श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग जी बलराम के रूप में देवकी की कोख में आए। उनके जन्म से कुछ समय पहले वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी तथा वासुदेव से मिलने कारागार गई तथा वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया। क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरी गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहते हैं। बलराम जी के विषय में कौन नहीं जानता। ये बल के धाम थे और साथ ही क्रोध के भी। जहाँ कृष्ण अपनी मुस्कान और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं बलराम को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। वैसे भी वे नागवंश के थे और नागवंशी क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। गिद्धवंश के सहारे के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपनी देह त्याग दी और वे अपने धाम लौट गए। बलराम की शक्ति जानते हुए जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी दिखाई देते थे, अन्य कोई नहीं। यदि कृष्ण जी की योजना भीम द्वारा जरासंध के वध की न होती तो बलराम ही जरासंध का वध कर चुके होते। किंतु इतने बलशाली होने पर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में न लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या कारण था कि वे युद्ध करने के स्थान पर तीर्थयात्रा पर चले गए? आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहाँ एक तरफ कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वारोही सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वारोही सेना थी। किंतु ऐसे में भी जब कृष्ण निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थयात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने कृष्ण को भी यही सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा न लें, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना है। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं और इसमें यदि हम सम्मिलित हुए तो वह भी अधर्म होगा। क्योंकि बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि वे और कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए कृष्ण जी ने भी उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को भी समझा दिया कि धर्म स्थापित करने के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। और रही संबंधों की बात, तो एक पक्ष सेना और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को पता चला कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होने और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारिणी सेना होगी, तो उसने सेना का ही चुनाव किया। किंतु श्री कृष्ण ने निहत्थे ही पांडव सेना को विजय दिलाई। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान भी रखा और यह युद्ध भी पूर्ण किया। क्योंकि जब प्रश्न धर्म का हो, कृष्ण जी स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने ही क्यों न हो। महाभारत के एक ग्रंथ में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध से पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुँचे। उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए। सबने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, किंतु बलराम ने बड़े दुखी और व्यथित मन से कहा कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि कौरव, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। बलराम ने कहा, अब जिस तरफ कृष्ण हो उसको विपक्ष में मैं कैसे जाऊँ? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः
मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे युद्ध के अंतिम दिन कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे तथा दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध भी देखा, जिसमें कृष्ण ने भीम को इशारे से बता दिया कि दुर्योधन की जंघा पर वार करे। भीम ने ऐसा ही किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। कृष्ण की बात से बलराम अत्यंत क्रोधित भी हुए, किंतु कृष्णा ने उन्हें अपने तर्क वितर्क से शांत कर दिया। साथियों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी मिथांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।